हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज प्रियम्बल का हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं इस पार्ट में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में अच्छे से समझाया है, गहराई से समझाया है। और मैंने समझाया इस वजह से है क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देखें तो उस परिपक्व स्थिति में पहुँच जाएँ, सो दैट कि वो कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह में वो लिखने के काबिल हो जाएँ और क्रैक कर सकें उसको, ठीक है ना। राइट फ्रॉम द यूपीएससी टू द वन डे एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए, आपको ज़्यादा समझना है सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह में आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि दैट टू, यहाँ लिखा हुआ है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखिए सर, ये जो लिखी हुई है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये चीज़ें क्या हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि समाज में हम सभी चाहते हैं कि हमारे साथ में भेदभाव नहीं हो, समाज में हमें कोई ऊंच नीच की नज़र से नहीं देखे, है ना। तो ये इस चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जस्टिस की बात की गई है, कैसा, सोशल, ठीक है। और यही नहीं कि स्टेट भी, मतलब कि सरकार भी, स्टेट का मतलब यहाँ पे बिहार झारखंड मत समझ लेना, ठीक है ना। स्टेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और ऐसे भी स्टेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेट वगैरह में, ठीक है ना। इवन ट्रैफिक इंस्पेक्टर, डीएम साहब, वो भी है ना, स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है ना, वो आते भी हैं। तो क्या है कि स्टेट जो है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। सर ये कहाँ के लिखा हुआ है कि, यस लिखा हुआ है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है, मतलब राज्य जो है, राज्य का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, है ना, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है वो, ठीक है। तो राज्य जो है हमें कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती। कौन से बेसिस पे, ओनली, ओनली को याद रखना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकती है। रेस के बेसिस पे, ठीक है ना, अलग अलग रेस वगैरह होता है, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे, जाति के आधार पे नहीं कर सकती है। जेंडर के बेसिस पे, ठीक है ना, उसके बेसिस पे नहीं कर सकती है। एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी नहीं कर सकती है। और सर बाकी बेसिस पे कर सकती है कि नहीं, यस कर सकती है, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस भी। ये इसका मतलब समझाइए सर। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये हुआ कि मान लो कि हम लोग सारे लोग अब कोई ना कोई अपने मतलब जीवार्पण के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा। इकोनॉमी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता कि नहीं नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हो, या कोई सरकारी फॉर्म भरे हैं हम लोग तो कोई रोक नहीं सकता है, अनटिल अनलेस कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी हमें, है ना। अगर मान लो कि अगर कोई वैकेंसी निकली है मान लो +2 लेवल पे, तो हमको +2 करना होगा ना, तभी ना भरोगे, ऐसा तो भरोगे नहीं, ठीक है। तो वो हो सकता है, लेकिन कि अगर एक बार हम कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से बेस कर से डिपेंड में से हो, बिलोंग करते हो, या पर्टिकुलर रेस से या कास्ट से, तो आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन सर ऐसा तो होता है सर, होता है, लेकिन वो क्या क्या है, वो रिजर्वेशन है। क्यों है सर रिजर्वेशन, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। और ऐसे आप कोई भी वृत्ति कर सकते हो। तो सर कल को क्या हम बम बना सकते हैं क्या, नहीं। जो भी काम आपको करना होगा, सरकार अगर लाइसेंस दी हुई है जिस चीज़ों की, आप वही काम कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ काम करना है तो। नहीं तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हो। अब मतलब आप गवर्नमेंट के जो लॉ है उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते हो, उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ड्रग ट्रैफिकिंग करने लगे, पैसा कमाने लगे, वो सब गलत बातें हो जाएंगी, फिर आप जाओगे जेल के अंदर सड़ोगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, यस। तो ये क्या हो गया, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सर ये पॉलिटिकल जस्टिस को समझाइएगा, ये कहीं दिया हुआ है कि, यस कहाँ दिया हुआ है सर, ये आर्टिकल 325 में दिया हुआ है। क्या है सर ये आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 है राइट टू बी इलेक्टेड। मतलब कि कल को आप पढ़ लिख करके आप चाहो कि भाई लोकसभा में बैठ जाएं, या राज्यसभा के मेंबर बन जाएं, या मान लो कि आप विधानसभा में, या मान लो कि अपने विलेज पंचायत वगैरह में, या म्यूनसिपैलिटी का में चाहो कि आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करो, तो उसके लिए आप चुनाव वगैरह लड़ना चाहते हो तो आप लड़ सकते हो। उसमें सरकार आपको ये रोक नहीं सकती है, या स्टेट आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये केवल आर्टिकल 325 है क्या, नहीं, और भी है, आर्टिकल 326 भी है, ठीक है। सर ये सब कहाँ दिया हुआ है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और भी कुछ है क्या दिया हुआ पॉलिटिकल जस्टिस को लेकर के, यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA, एक मिनट, RPA एक्ट 1950 एंड 51 भी है, ठीक है। ये जो है कि ये
पॉलिटिकल जस्टिस की बातें की जाती हैं। अच्छा, मतलब कि सर आचार संहिता वगैरह इसमें ही आता है? यस, इसमें ही आता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 15(1) के अंतर्गत, ठीक है ना। अच्छा सर, तो आगे ज़रा देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब सर हम मतलब विचार की आज़ादी होनी चाहिए ना। यस, विचार की आज़ादी होनी चाहिए। और फिर क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट के साथ साथ एक्सप्रेशन। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब क्या कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे सर बताइएगा, एक होता है क्या? राइटिंग, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा वर्ड्स बाय माउथ, है ना। तो ये सारी चीज़ों और भी तरीके वगैरह हैं, मतलब जो हम लोग चैट वगैरह करते हैं, मतलब किसी प्रकार से राइटिंग, प्रिंटिंग वगैरह और वर्ड्स बाय माउथ के थ्रू हम लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये इसके ही अंतर्गत आ जाएगी ना। यस, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसके ही अंतर्गत आ जाएगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। सर तो क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया? क्या जरूरत पड़ गया इसके इसके कारण क्यों लिया गया सर ये फ्रीडम मतलब लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन? इसलिए लिया गया क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था बाल गंगाधर तिलक के साथ में, ठीक है ना। इंसिडेंट ये था कि वो एक अपनी पत्रिका निकालते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर निकालते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है कि उन पर सेडिशन का केस लग गया था। क्या लग गया था? सेडिशन का केस, ठीक है। तो सेडिशन का केस जब से लग गया था तो उसके बाद में क्या होता है कि और भी बहुत सारी बातें हुई थी। महात्मा गांधी को भी जेल में डाला गया, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को, संग्राम के जो मतलब जो कार्यकर्ता जो थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोग वहाँ से लर्निंग ली, उसके बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जरा कोई बताइएगा कोई कमेंट बॉक्स में कि ये जो सेडिशन जो था वो कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है ना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि सेडिशन जो का की बात जो की गई है वो कौन से, जिसको राजद्रोह कहते हैं, ठीक है। देखिए, देशद्रोह नहीं था, वो राजद्रोह था। क्यों नहीं था, मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। केवल आप कमेंट बॉक्स में करना है, लिखना है क्या कि सेडिशन कौन से सेक्शन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि उसको तो अब BNS के थ्रू हटा दिया गया है, लेकिन वो है कहाँ पे, ठीक है ना। उसको अलग रूप से लाया गया, लेकिन वो सेक्शन का नाम वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या बता रहा था कि लिबर्टी ऑफ थॉट के बाद में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद में बिलीफ। मतलब सर बिलीफ मतलब क्या हो गया? वही बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब कि हम किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, किसी चीज़ को पूछ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मतलब सर ये तो सेकुलरिज्म तो हो ही गया ना। यस, इसलिए तो मैंने बताया था कि सोशलिस्ट के बाद में सेकुलर जो वर्ड है वो ज़रूरत नहीं थी डालने की। यहाँ लिखा हुआ है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। अब आगे आगे है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फिर से वही आर्टिकल 16 की बात की जाती है। मतलब क्या कि सभी को जॉब करने की आज़ादी मिलेगी, किसी प्रकार का वो प्रोफेशन कर सकते हैं और अपना स्टेटस वगैरह ऊपर उठा सकते हैं। और देखिए, मैंने बताया था ना आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो, यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि नहीं की गई है, तो मतलब क्या आर्टिकल 16 यहाँ भी लागू होता है। और क्या आगे लिखा हुआ है सर? और आगे लिखा हुआ है एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। किसके बीच में? हमारे सारे सिटीजन्स के बीच में प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है, मतलब भाईचारा ना सर। यस। अब यार देखो, अगर जस्टिस हम प्रोवाइड नहीं करें, अगर लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करें, इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करें, तो क्या फ्रेटर्निटी आएगा, भाईचारा आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैल जाएगी ना, लोग एक दूसरे को देख के जलन करने लगे, होने लगे लोगों के बीच में कि भाई देखो वो हमसे उसके साथ, मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उसको कितना सपोर्ट किया जा रहा है, ये सारी कॉन्सेप्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा सर? ये फ्रेटर्निटी क्या करना है, कैसे होगा सर? एश्योर करना है क्या? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या है सर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल? देखो, आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो उसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है सर? उसमें आर्टिकल दिया हुआ है 21। क्या है सर आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 दिया हुआ है राइट टू लाइफ। अच्छा, राइट टू लाइफ दी हुई है ना? नहीं सर, और भी कुछ दिया हुआ है। यस, क्या दिया हुआ है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। अच्छा सर, ये डिग्निटी वर्ड यहीं से लिया गया है क्या? हाँ, लिया गया है। तो सर मतलब इससे संबंधित कुछ बातें भी होंगी। यस है। क्या है ये कि एक केएस पटवास्वामी का जजमेंट आया था। केएस पटवास्वामी का जजमेंट आया था 2014 में। यहाँ पे लिख देता हूँ, केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट आता है 2014 में। क्या है सर ये?
उसमें लिखा हुआ ये है कि राइट टू लाइफ, ये आधार कार्ड का जजमेंट था कि राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जी रहे हैं किसी प्रकार से जी रहे हैं, ठीक है ना, मतलब डिग्निफाइड लाइफ भी हमें जीनी है, ठीक है ना। ये जज ने साहब ने बताया कि भाई राइट टू लाइफ डिग्निटी कम्स अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है ना, तो हमें वो भी एश्योर करनी होगी। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जज साहब ने प्रेम्बल पढ़ा होगा और यहीं से किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा, फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया होगा। यस, अब तो समझ में आ गया ना कि मैंने वीडियो लेक्चर में पहले बताया था कि भाई हमें प्रेम्बल में कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि वेदर प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में बताया गया था यस प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे समझ में आया सर? यस सर, आपने समझा दिया। यहाँ पे जो डिग्निटी वर्ड है वहीं से लिया गया है। अब देखो कोई किसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो तब ना वहाँ से हम कोई चीज़ लेते हैं। जैसे मान लो आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ से सजेशन लेते हो, ठीक है ना। अब सजेशन उसे ही ले ना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं समझा रहा हूँ यहीं से कॉन्सेप्ट कि आपके लिए मेंस की राइटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कि आपके लिए मेंस की राइटिंग वगैरह वो शुरू हो जाए, ठीक है। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अच्छा सर, ये इंटीग्रिटी वर्ड आपने बताया था, ये कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब कि ये हमारे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या कर रही है, वो हेयर बाई एडोप्ट कर रही है, एनेक्ट कर रही है और गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, जब 26 नवंबर को एडोप्ट एनेक्ट और मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गया था चीज़ें, तो 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट की गई? अब इसका उत्तर आपको देना है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और वही डेट क्यों चुना गया, ठीक है ना। तो इसको ज़रा समझेंगे आप, जो भी कमेंट बॉक्स वगैरह में आप लोग वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से लागू क्यों किया गया। मैं हिंट दे देता हूँ, वो नेहरू जी के द्वारा किया गया था और रावी नदी के किनारे एक सभा बुलाई गई थी, उसके कारण यहाँ पे किया गया था, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय। इसको ज़रा अच्छे से, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया, मैं चाह रहा था कि थोड़ा इसको समझा दूँ अच्छे से इस वजह से, ठीक है ना। एक बार आप इसको फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो मैंने नोट्स के तरीके से बताया सो दैट कि आप उसको नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।